रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिचाकी में हूं और इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री गोविंद महतो जी हमारे साथ यहां पर बैठे हैं। आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करेंगे गोविंद महतो जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे ग्राम पंचायत चिचाकी को और पिछले 5 वर्षों में इनके जो कार्य हुए हैं इस पंचायत में, उन सभी कार्यों से भी इनके माध्यम से अवगत होंगे। गोविंद महतो जी युवा और शिक्षित मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं। कितना कुछ लाभ इनकी शिक्षा और युवा होने के कारण इस पंचायत को मिल पा रहा है, उन सभी बिंदुओं पर भी जानकारी इनसे लेंगे। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव की क्या तैयारी है इनकी, क्या इनकी मंशा है, क्या इनका इरादा है, उन सभी पर इनसे बातचीत होगी। तो आइए आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को शुरू करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें श्री गोविंद महतो जी से, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चिचाकी, प्रखंड सरिया, जिला गिरिडीह, झारखंड। गोविंद जी, आपका हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रीमान, आप पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत में मुखिया हैं। प्रमुख रूप से अगर बात की जाए आम जनता के कल्याण के लिए और पंचायत के विकास के लिए, प्रमुखता के साथ पिछले 5 वर्षों में आपने कौन कौन से काम किए हैं जिन्हें आप हमारे देश भर के दर्शकों तक रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी पंचायत की जो भी विकास हुई उसकी जानकारी बताई है, इसके लिए दोबारा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब हमने सबसे पहले मुखिया का पद संभाला तो भारत सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी पंचायत में सभी लोग शौच के लिए बाहर जाते थे। हमने ये पीड़ा उठाया और जितने भी गरीब किस्म के लोग थे हमने उनके घर घर में शौचालय बनाने का काम किया। SBM योजना के तहत आपने अपने पंचायत के हर घर में शौचालय पहुंचाया। गरीबों के लिए शौचालय आपने आवंटित किए। ये जो शौचालय का आवंटन हुआ है SBM के तहत, इसमें कितनी पारदर्शिता बरती गई, किस तरह से काम हुआ? हमारे यहाँ तो हमने बैठक बुला करके जितने लोगों को जो दिया सब उनके लगभग खाते में पैसा किया और अपने ही रूप से काम किए हैं और हमें लगा कि मुझे बहुत पॉजिटिव रहा हमारा यहाँ का मिशन के लिए और हमने बहुत उस पर रात दिन मेहनत किया और उसका पंचायत चिचाकी ODF 3 कब हुआ? 2016 दिसंबर 2016 में। बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए तो लगभग कितने लोगों तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाने में सफलता आपको प्राप्त हुई है? 173 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया गया है। आम जनता की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन क्षेत्रों में कितना काम करने में आप अब तक सफल हुए? तो हमने अपने हाथों से कम से कम 200 विधवा पेंशन है, पेंशन है, उसको हमने करवाए हैं। और जहाँ तक बात है आपका ये राशन कार्ड 2016 में जब लाए थे तो 300 कोई समस्या? श्रीमान गोविंद महतो जी, मुखिया चिचाकी पंचायत, सरिया प्रखंड, गिरिडीह जिला, पंचायत स्तर पर पिछले 5 वर्षों की अपनी सक्रियता, 5 वर्षों में जो इन्होंने काम अपने पंचायत के लिए और इस पंचायत की आम जनता के विकास के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों को संक्षेप से हम सभी के सामने रख रहे थे और निश्चित रूप से एक युवा और शिक्षित नेतृत्व के द्वारा ग्राम पंचायत चिचाकी का उल्लेखनीय विकास हुआ है, सफलता प्राप्त हुई है इनको आम जनता के लिए कार्य करते हुए। गोविंद जी, पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो इनकी बुनियादी जरूरत है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य,
कृषि इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ चिचाकी में? पानी की क्या वर्तमान स्थिति? देखिए, हमने जलमीनार जहाँ जो आवश्यकता पड़ा है वहाँ भी जलमीनार भी लगा है, और इस जगह स्थान से पहले चापा जो व्यवस्था नहीं थी हमने वहाँ भी चापा किया। और ज़्यादा खेती के बाद खेती करने के लिए हमने कुआं का भी शुरू किया है। कुआं भी हमारा अभी तक 3 कुआं बन के तैयार हो चुकी है। अभी 10 कुआं हमारे काम चल रहा है, और तालाब 4 तालाब भी बन के तैयार हो गया है। मतलब हमारे यहाँ किसान वर्ग ज़्यादा लोग हैं, किसान वर्ग के लिए हम लोग खेती के लिए विशेष रूप से 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देते हैं। तो तालाब खेती के वास्ते सड़कें कैसी है पंचायत? सड़कें तो मेरा अभी बहुत जर्जर थी, जब से जब संभाला है बहुत नॉलेज पीसीसी और पैवर ब्लॉक का निर्माण पंचायत में कितना हो पाया? हुआ है, इसने लोग हमारा जमीन को बढ़ा और उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति पंचायत में? कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में यहाँ चल रहे हैं? हमारे यहाँ 4 आंगनबाड़ी केंद्र है, विद्यालय 7 है। इसमें से हमारा पंचायत में 3 विद्यालय मॉडर्न विद्यालय बनाए हुए हैं, और ऐसा कभी शासन हो कि सरकारी विद्यालय। इस तरह से आपने रंग रोगन करवाया, सौंदर्यीकरण करवाया। केवल सुंदरीकरण ही नहीं है, विद्यालय बनेगा तो आपको हरा भरा मिलेगा। उस विद्यालय में हम लोगों ने उसको सब्जी के लिए उपजाऊ भी करवाते हैं, ताकि उस हरी भरी सब्जी से वहाँ जो दोपहर का जो भोजन बनता है उसी सब्जी से वहाँ का हम लोग खाना करते हैं। पंचायत में बिजली कैसे? ठीक, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट कुछ लगवाए हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधा? नहीं कुछ आपके जैसा युवा प्रखर शिक्षित मुखिया होने के नाते क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि आपके पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र कम से कम होना चाहिए? हमने मांग किया, क्या परिणाम निकला? अभी तक कुछ परिणाम नहीं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में होगा। हम लोग तो पहले विधायक से भी बात की थी, और हम ब्लॉक में भी लिखित दिए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बिलोर लोग भी तो उनके लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है कि रात में कभी बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग उनके लिए जाने के लिए हम लोग रात भर जगह के कभी बगोदर हमारा उपचार केंद्र बगोदर या सरिया है, या वहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सरिया में भी डिमांड रखे हुए, ब्लॉक में अपना विधायक से लेकिन हमारा श्रीमान गोविंद महतो जी, माननीय मुखिया चिचाकी पंचायत सरिया प्रखंड, पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा। श्रीमान, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर किस तरह से काम हुआ है? एक कोरोना महामारी जहाँ तक बात है कि सबसे पहले तो जो लॉकडाउन की स्थिति आई, हम लोगों ने अपने पूरे पंचायत में जगह जगह पर लोगों को लक्ष्मण करवा दिए कि घर से भी बाहर नहीं निकलना है, और न एक साथ में किसी रहना है। सुबह शाम जितना भी समय मिल सके बढ़िया से हाथ धोना है, बढ़िया से फ्रेश होकर खाना खाना है, और एक दूसरे के साथ बैठना नहीं है। और हम अपने तरफ से उसमें हमारे पास कोई सरकारी फंड नहीं आया हुआ था कि कोरोना के तहत, तो हम लोगों ने अपने से 500 लगभग मास्क हम लोग वितरण किए थे। फिर हम लोग सरकार की ओर से हमारा आया तो हम लोग पूरी पंचायत में पूरी सैनिटाइजर्स पूरी जहाँ जहाँ वो मुंबई से दिल्ली से पूरा अदर स्टेट से जहाँ भी लोग आते थे, तो हम लोग बहुत जगह कैंप लगवाए थे। सारे कैंपों को प्रत्येक दिन सैनिटाइजर भी करवाते थे और सब सफाई हमेशा करवाते। श्रीमान गोविंद महतो जी, जो कि माननीय मुखिया है ग्राम पंचायत चिचाकी के, कोरोना महामारी के दौरान अपने सक्रियता पंचायत स्तर पर जो थी, इनका जो रोल रहा उन सभी से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। इनके अनुसार सर्वप्रथम जब लॉकडाउन की स्थिति हुई, इन्होंने अपने पंचायत के आम जनता को अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया, महामारी से सचेत रहने की उन लोगों से आग्रह की गई। बाहर से जो लोग मजदूर वापस लौटे, उनके देखभाल के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, खान पान की व्यवस्था की गई, देखरेख की व्यवस्था हुई, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए, गरीबों के बीच राहत सामग्री और सूखे अनाज का वितरण हुआ। और परिणाम स्वरूप ये जो पंचायत है चिचाकी सरिया प्रखंड अंतर्गत, इस पंचायत में वर्तमान में अगर बात की जाए मुखिया जी,
तो कोरोना महामारी की क्या वर्तमान स्थिति है? क्या कोई पॉजिटिव केस इस पूरे महामारी के दौर में आया क्या? आज तक हमारे पंचायत में कोई संभावना नहीं आया। कोरोना महामारी के इस विपरीत और प्रतिकूल समय में भी ग्राम पंचायत चिचाकी में एक भी कोविड पॉजिटिव का केस नहीं आना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि इस पंचायत में यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने किस तरह से काम किया है। तो इस विशेष चीज के लिए आप सभी लोग, इस पंचायत की जनता बधाई के पात्र हैं। आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया और जिसका परिणाम हम सभी के सामने सकारात्मक रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी, पिछले 5 वर्षों से चिचाकी ग्राम पंचायत में बतौर मुखिया आप काम कर रहे हैं। न्यूज 21 चैनल का झारखंड प्रभारी होने के नाते पूरे गिरिडीह जिले के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों के पंचायतों में जाने का मौका मिलता है। आप जैसे सैकड़ों जनप्रतिनिधियों से मिलना होता है, हजारों की संख्या में पंचायत वासियों से मिलना होता है। अलग अलग जगहों पर पंचायत वासियों की प्रशंसाएं सुनने को मिलती है जनप्रतिनिधि के विषय में। जनप्रतिनिधि बहुत कर्मठ है, जागरूक है, शिक्षित है, समझदार है, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी पूर्वक तरीके के साथ पंचायत का विकास कर रहे हैं। पंचायत की जनता का कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है। कहीं कहीं विरोधाभास भी होती है, कहीं कहीं पंचायतों में मुखिया और दूसरे जो जनप्रतिनिधि है उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें भी सुनने को मिलती है। पंचायत में घूस का माहौल है, छोटे छोटे काम के लिए परेशानी होती है, साइन सिग्नेचर के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। कोई भी योजना हो, मुखिया जी जो है, जो उनके खास लोग हैं उनको देते हैं, आम लोगों को वो सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित रहना पड़ता है। पंचायत स्तर पर बिचौलिए हावी होते हैं किसी किसी पंचायत में। इन सभी मामलों की अगर बात की जाए तो आपके ग्राम पंचायत चिचाकी में क्या वर्तमान स्थिति है? आपके नेतृत्व में किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, तुम तो कहेंगे कि जब से हम मुखिया संभाले हुए हैं, मुझे लगता है कि आज तक हमारे पंचायत में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई घूसखोर व्यक्ति है, ना हमारे जितने प्रतिनिधि हम लोग तक हम लोग एक माला का सूत्र के जैसा धागा बन करके अपनी पंचायत को ऐसा काम किए, जनता के साथ काम किए कि जितने प्रतिनिधि हैं वो कभी भी कोई भी जनता नहीं कर सकता है कि ये हमारा जो प्रतिनिधि है गलत हो, चाहे हमारा वार्ड सदस्य हो, हमारा अपना समिति हो या हम स्वयं, हम लोग जितने भी काम किए पूरी जनता के हित के यही काम किए हैं। और जनता से आप कहीं भी मेरी पंचायत जनता नहीं, अगल बगल के भी पंचायत है वहाँ तक भी बातें यदि आप पूछ सकते हैं तो कभी हम लोग पंचायत की शिकायत नहीं आ सकते। गोविंद महतो जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चिचाकी, प्रखंड सरिया, गिरिडीह जिला। पंचायत स्तर पर पिछले 5 वर्षों से जो काम ये कर रहे हैं और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उन सभी को हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे थे। और मुखिया जी के अनुसार इस पंचायत में इनके और दूसरे जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी पूर्वक तरीके के साथ काम हो रहा है। सरकार की पंचायत स्तर पर जो भी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं से पंचायत का और पंचायत की जनता का लाभ हो रहा है। पूरे ईमानदारी पूर्ण तरीके से हो रहा है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। सबका साथ पंचायत में दिया जाता है, सबका विकास किया जाता है, किसी से कोई पक्षपात और भेदभाव इनके नेतृत्व में इस पंचायत में नहीं हो रहा है। यही कार्यशैली और यही इनकी जो कार्य प्रणाली है वो प्रशंसनीय है पूरे सरिया प्रखंड के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिला। ये जो लाइव कवरेज आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चिचाकी, प्रखंड सरिया, गिरिडीह जिला। गोविंद जी, पिछले 5 वर्षों से चिचाकी के मुखिया हैं आप। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? हम तो बतलाएं पहले ना, यदि पुरुष रहे तो मैं अवश्य लड़ूंगा, और यदि महिला हो गया तो हमारे वो सब कोई नहीं। वजह क्या है? जब भी हमारे परिवार जो टीचर, सरकारी टीचर। आपके अनुसार स्थिति जो है, आपका निर्णय जो है वो भविष्य के ऊपर आश्रित। समीकरण अगर आपके पक्ष में हुआ, पुरुष सीट जो है ये अगर आरक्षित हुआ तो आप चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा आप नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आपकी पत्नी एक सरकारी शिक्षिका है। अगर आप के अनुकूल सीट होता है तो क्या आप जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? यस। क्या लगता है, जीत पाएंगे? 100% एक तरफा विश्वास है। क्या कारण है? हमने काम अपनी पंचायत के लिए बहुत बेहतर किया है। आप जिधर भी जाइए, जहाँ पूछिए, आपको कहीं ऐसा एहसास नहीं होगा कि कहीं काम नहीं किया। श्रीमान मुखिया जी, चिचाकी पंचायत, आगामी पंचायत चुनाव में अगर ये सीट इनके अनुकूल रहा तो ये इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में।
और अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं और जीत को 100% सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। और इसका कारण यह है कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों से लगातार इस पंचायत के उत्थान के लिए और इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए काम किए। जो काम इनके तरफ से हुआ है पंचायत स्तर पर निस्वार्थ भावना से सबका साथ और सबका विकास देते हुए पूरी पारदर्शिता, कर्मठता और ईमानदारी के साथ उन सभी कार्यों के आधार पर ये आश्वस्त हैं और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने पंचायत का विकास किया है, जिस तरह से आपने पंचायत की जनता की सेवा की है, आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होगा तो आपकी पंचायत की जनता जो कि समझदार है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय लेगी और योग्य और सक्षम उम्मीदवार को ही पंचायत के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं बहरहाल आपके साथ।